जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज का पाठ बहुत ही शानदार पाठ है। शनिवार का दिन भी है और संगत जी आज काली माँ का पाठ, काली माँ कैसे प्रसन्न है, कैसे क्या हो रहा पाठ में आप जानिए और गुरु जी के दर्शन कीजिए। सबसे पहले तो जिस जिसको भी गुरु जी के दर्शन हो ना संगत जी, वो जरूर कमेंट करेगा। और संगत जी आज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और पाठ को एंड तक जरूर सुनना। पाठ के एंड में आपके लिए एक माता रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेष हिंट डाला है मैंने। जो पाठ को एंड तक सुनेगा उसके लिए वो कार्य मिल जाएगा। बहुत अच्छी सेवा है माता रानी की। अगर वो आपने नवरात्रि से पहले पहले कर ली, आपके दिन बदल जाएंगे। माता रानी आप पे बहुत प्रसन्न होगी। माता रानी आपको बहुत ब्लेस करेगी, बहुत ब्लेस करेगी। संगत जी देखना है, क्योंकि देखो माँ की जिस पे कृपा होगी संगत जी वो तो ब्लेस हो ही गया। जिस पे माँ की कृपा होगी वो तो ब्लेस हो ही गया, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद बहुत नसीबों से मिलता है। और हमारे गुरुजी हमें वो चीज़ बता रहे हैं हमें आगे बढ़ने के लिए। संगत जी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना था। पार्वती और भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन आपने तपस्वी होकर गिरिराज से क्या यह बात कह डाली? प्रभु आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। संभव आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन है और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना वह सब कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा कि मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ, वो तत्वत प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा कि कल्याणकारी प्रभो, योगी ने आपने जो बात कही है क्या यह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गई? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृतिक है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभो संभव यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। आप यदि अपने स्वरूप को जानते तो किस लिए तप करते? योगिन मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृतिक मानना चाहिए। योगेश्वर बहुत से कहने पर क्या लाभ है? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप गुण, सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन और सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं? मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हो और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह शंख शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यो बोले। श्री शिव ने कहा कि सुंदर भाषण करने वाले गिरिजे, यदि तुम शंख मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या कर अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव सूर्यधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, गिरिराज हिमवान ने ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पर आदर पूर्वक उनसे बोले। अब तुम जाओ। और शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण नहीं उन्हें रोकता था। ताता महेश्वर के आदेश से ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते थे उन्हें शिवा और शिव ने
सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो कल्याणदायक संवाद किया। वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उन्हें मलती पोसती, उन्हें 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर जी की सेवा में लगी हुई शिव का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपस्या व्रत करेगी तो उसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। इसके ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। धर्मपरायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवता था मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ सहयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की प्राप्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी अक्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने, यह जब सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूर्य जी कहते हैं कि तदनंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रश्न को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर को सभी को जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर दोनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र होगा, तब उनके समान कोई दूसरा शासक नहीं रहेगा। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर में लगाया। मुने, तदंतर तारकासुर के स्थायी हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल हो अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझे प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा सत्वन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा कि प्रभु, आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सेनापति रोग में प्रबल औषधि में निर्बल हो जाते हैं, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलिहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उनके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानो असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने, देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सबसे ये समयोचित बात कही। देवताओं, मेरी ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया कि अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पलकर बड़ा हो उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य होने के योग्य भगवान शंकर है, किंतु वह तुम्हारे कहने पर भी स्वयं इस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसे उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ। न भगवान विष्णु कर सकते हैं, न भगवान शंकर भी उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवता, यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुरश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वो उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वह उसी समय हिमालय पर्वत मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात तुम्हें भी विदित है। महादेव जी उस कन्या का पानी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवता, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिसे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आदान कर सके। भगवान शंकर ऊर्ध्वरेता हैं, उनका वीर्य ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर्य को प्रचलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला मैं अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हो हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती है।
अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपने दो सखियों के साथ ध्यान प्राण परमेश्वर शिव की सागर सेवा करती है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के समान सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं, तथापि वे ध्यान मग्न होकर महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बड़े हट से चढ़ाने की चेष्टा करूंगा, अतः तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उसे इस प्रकार कहा, तारक वह सर्व हमारे तेज का सार्थव है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की है, मुझे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें छोटा ही वर दिया है, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वही सुलभ होंगे, इनमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने की बाद में शिवा और शिव का समन करके वहां से अदृश्य होगा। तारकासुर विश्व को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणित पुर में रहकर वह राज्य करने लगा। फिर सब देवता मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्र लोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की सेवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्मा जी का बता हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना मुझे संगत जी। किस प्रकार महादेव हर देवता की रक्षा करते हैं, इसलिए तो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। संगत जी, महादेव की आराधना करना इतना आसान नहीं है। महादेव कहते हैं अगर मेरी तपस्या करोगे तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा तो मैं लूंगा। तो संगत जी प्यारा सा कमेंट करके पाठ में आज जरूर लगाए। और संगत जी आपको पाठ में आज एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, जो एंड तक जरूर सुनेगा वो कर लेगा। संगत जी नवरात्रों में ऐसा करें कि जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, सिंदूर और पतासे का भोग लगाए माता रानी को, फिर देखना आपके सारे कष्ट कैसे निपट जाएंगे, कैसे आप हर चीज से देखना माता रानी कितनी कृपा करेंगे आप पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जय गुरु जी।